दोस्तों, आज ईरान ने डायरेक्टली ये आइडिया दे दिया है कि जितनी भी केबल्स, इंटरनेट की केबल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रही हैं उस पे भी इनडायरेक्टली आपको फ़ी पे करनी होगी या टैक्स पे करना होगा, सब कुछ आपको देना होगा। नहीं तो वो अपनी बंदिशें दिखा सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको उनके पानी से गुजरना है आपको ये फ़ीस देनी होगी, सौ सारी चीज़ें हैं। अगर आप रिफ्यूज़ करेंगे तो वो इंटरनेट केबल्स काट सकते हैं। मेरे भाइयों, ये कोई सैटेलाइट से चलने वाली इंटरनेट नहीं है। दीज आर द केबल्स दैट आर पासिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ होमोस। वो काफ़ी चीज़ों को जोड़ती है, वेस्ट से इंडिया को जोड़ती है, हर तरीके से जोड़ती हैं, गल्फ़ को जोड़ती हैं, काफ़ी कंट्रीज़ को आपस में जोड़ती है। अब वो आपस में अगर नहीं जुड़ेंगी तो चीज़ें काफ़ी ख़राब हो सकती हैं, वो सब बातें हैं। और आप समझिए इसमें ऑलमोस्ट यूएस 10 ट्रिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन डेटा का बता रहा हूँ, जो भाई बोल रहे हो कि भी नीचे सितारे जारी हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि इतना ट्रांजैक्शन होता है, आवागमन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अगर केबल्स रहेंगी तो ये ट्रांजैक्शन रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। और आप समझिए इन सब के बीच में आपका ऑलमोस्ट 7 केबल्स ऐसी हैं जो वेस्ट को, गल्फ़ को, अफ्रीका को ये आपस में जोड़ती हैं। इसमें आपकी है यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। इन चारों को ही कंबाइन रखती है। हम भी आते हैं इंडिया वाले, हम बाद में आते हैं, पहले इनकी साड़गढ़ होती है, फिर माल इधर उधर सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चारों मेन है, ये चारों हैं। इनकी अगर तारे जुड़े रहेंगी बाद में अपनी जुड़े रहेंगे। बाद में वो कौन से वाले सर्वर का नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा, वो बात के मैटर ही। हम लोग आपस में जो बातें करते हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि अगर वो जो लाइंस, द वायर्स, द तारें, पानी की जो चीज़ें जो गुजर रही हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कितनी ही ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी बैंकिंग ख़त्म हो सकती है। मेनली भाई आप सोचोगे यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, सारी चीज़ें नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं, बैंकिंग है, एवरीथिंग, आधार सर्विस सेंटर, पासपोर्ट सेंटर, बहुत सारे ऐसे वर्क में आज की डेट पे जो हैं हम लोग ऑनलाइन पे आ ही चुके हैं। जो हमारी सरकार पहले ही चाहती थी कि भाई सब कुछ डिजिटल हो, अब हो गया। तो अब हत्या कटी हुई है कि कुछ भी हो सकता है, वो दूसरा मैटर है, उसमें बाद में आएंगे। अगर ये डिसरप्शन हो जाता है उस पर, अगर हम पे ये डिसरप्शन होता है, डिसरप्शन ये होता है, तो जो डिफेंस मैनेजमेंट है, हमारी चीज़ें हैं, और आपकी यकीन मानिए डिफेंस हमारा तार जो जुड़े हुए हैं बाकी देशों से, लेनी देनी, आवागमन, हमारे पीछे, सबके पीछे गेम ये बड़ा है। वो सब चीज़ें हम जाएंगे तो और बहुत बड़ा होगा। सिंगापुर की मैं न्यूज़ देख रहा था, उनके पीएम ने आज हाथ खड़े कर दी कि भाई समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, वी हैव लेस रिसोर्सेज, चीज़ें नहीं हैं, वी हैव टू एडजस्ट द थिंग्स वी हैव राइट नाउ, कि हमारे जितने करना जिसमें हम पालन पोषण कर सकें, जितना हम पे है, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है लोगों के लिए, चीज़ें नहीं है, धमकियाँ चल रही है, इतनी फीस पे करो, सब कुछ करो, वो सारी बातें हैं। तो ये सिंगापुर पे भी बात आ रही है। और लास्टली मैं आता हूँ यूएई पे, भाई जिस पे मेनली हमला है अभी यूएई पे, अबू धाबी के डाटाबेस सेंटर पे हमला हुआ था। डाटाबेस सेंटर पे हमला क्यों हुआ था कि सिंगापुर टेक्सटाइल का एक टाइम पे धंधे का, बिजनेस का, सब तरीके से हब बन चुका था। ये बहुत ही टाइम बाद ये कंट्री डेवलप हुई सिंगापुर, लेकिन जब हुई तो अच्छी हुई, काफ़ी मेहनती लोग थे, सब लग मर के बिल्कुल इन्होंने अपना देश को खड़ा किया, ये हम लोग बनाएंगे इसको। आज ये हब है, बहुत पैसा है, अच्छी इकोनॉमी है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो यूएई का एक सपना था कि भाई हम डाटाबेस सेंटर क्यों नहीं बना सकते इसको, कि जितना दुनिया का डेटा है, मेटा का, अच्छा मेटा से याद आया, मेटा एंड अदर कंट्रीज was there to invest in UAE, अबू धाबी, द प्लांट, द डेटाबेस सेंटर। उन्होंने नहीं किया, इन वॉर के कलेशों के चलते वो रुक गए। उनका मेनली लास्ट ये पॉइंट ये था कि वो सब इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, ऑलमोस्ट आपका 700 बिलियन यूएस डॉलर का उनका इन्वेस्टमेंट था, बट उन्होंने नहीं किया, अभी वो रुके हुए हैं।
आजकल के कलेशों को देख के जो चल रहे हैं, तो वो देखेंगे आगे। बाकी मेरे हिसाब से क्या पॉलिटिशियंस कहते हैं, क्या बातें होती हैं, आप ये बचाएं तो बचाएं, आप अपने पास पैसा बचाएं और मेनली इन कैश बचाएं। मैं ये इंडियन सिटीजन्स को बोल रहा हूँ, मेनली इन कैश बचाएं, क्योंकि अगर इन कैश में होगा तो ही काम आ पाएगा। नहीं तो मुझे कोविड की बातें याद आ जाती हैं कि अपना ही पैसा अकाउंट में था कि 2000 निकालने में इंसानों की आत्माएं खराब हो रही थी, लड़ाई झगड़े होते हैं, रैलियों में धक्का मुक्की हो रही थी, मारे जा रहे थे लोग, काफ़ी कलेश हो गए थे। उसके बाद भी सरकार तस से मस नहीं हो रही थी, बोले ये तो सब चलता रहता है मित्रों, ये तो होता रहता है, मेरी सरकार लेके आनी है तो इतना तो चलता है। तो भैया इतना नहीं चलता है, आप अपनी आंखें खोलें। कोई आपसे कहे कि भाई कोरोना आ गया, वायरस आ गया, थाली बजा लो, कोई आपसे कहे कि फलाना गोल्ड नहीं खरीदो, कोई आपसे कह रहा है कि भैया गाड़ियां घर में खड़ी कर दो और ईवी से चल दो। अरे भाई कैसे चल दे? मैं कहना सोने के व्यापारियों का क्या? अपने इंडिया में जितने सोने के व्यापारी हैं, अरे व्यापारी हैं वो सुनार हैं, पैसे भले वाले होंगे, वो एडजस्ट कर लेंगे। जो नौकर कहता है ना प्रवृत्ति आदमी काम कर रहा, वो कहाँ जाएगा? कितने सुनार हैं? और मतलब जो ईवी वाले हैं वही धंधा करेंगे। जो डीजल पेट्रोल पे गाड़ियां चल रही हैं, स्प्लेंडर है, काफ़ी है, अपनी होंडा होंडा फलानी बहुत कंपनियां हैं, तो यहाँ जो एम्प्लॉय कर रहे हैं वहाँ के धंधे कम करवाओगे, उनकी पगारें आधे करोगे, क्या करोगे आप? क्या चाहते हो? रोड शो कर रहे हैं आप, आज आपको लगा कि भाई मीडिया में बहुत बुराइयां हो रही हैं तो आपने काफिले को आधा कर दिया। नहीं तो जिस दिन आपने ज्ञान दिया था गोल्ड का और भाई पेट्रोल बचाने का, डीजल का, अगले दिन ही आप चल पड़े थे बड़ौदा की रैली में, वडोदरा की रैली में आप चल पड़े थे 50 गाड़ियों के काफिले के साथ। खैर, मैं किसी सरकार के पीछे नहीं हूँ, मैं अपने पीएम जी हैं जो हमारे मोदी जी, उनके पीछे भी नहीं हूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन इंसान पागल नहीं है। सरकार को ये समझना चाहिए, अगर वो आप पे भरोसा कर रहा है उसके भरोसे को समझिए, नहीं तो उसके बाद अगर वो आप पे भरोसा करने जिस दिन छोड़ देगा, उस दिन जो होगा वो आप लोगों से देखा नहीं जाएगा। तो बेहतर यही है कि नेताओं से, हमारे पीएम साहिब से, हमारे चाणक्य जी अमित शाह जी से, जो मैं कहूँगा उनको चाणक्य बोलता हूँ, मैंने बिल्कुल एबिलिटी एंड है, मतलब बहुत इनकी सराहना कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे लोग अगर हैं तो सरकार के साथ साथ सरकार का भला हो रहा है भाई, पब्लिक का भी भला करें। अरे टैक्स हम लोग ही जमा कर रहे हैं, दे रहे हैं ना, पैसा इकट्ठा कर करके खजाने में जा रहा है, पार्टी फंड में जा रहा है, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, चुनाव जीते जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो भाई आदमी कहाँ जाएगा? हम पागल हैं? हम ही पैसा भरते रहें, रोड हमें ख़राब मिले, तेल हमें महंगा मिला, दवाइयाँ हमें महंगी मिले, हम पागल हैं? कौन है इंसान पागल है इंडिया का? प्लीज़ आप लोगों से ये भी दरख्वास्त है सरकार से कि आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें प्लीज़। एंड ऑफ द डे गुजारिश। बाकी भाई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना सरकार के ख़िलाफ़ हूँ, तो मुझ पे कोई ऐसी एलिगेशन ना लगाइएगा। जस्ट मेरे ये थॉट्स होते हैं जो मैं शेयर करता हूँ, बस यही बात है। गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर, ध्यान रखें आप लोग। गुड नाइट।